ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने बना ली है वेबसाइट? अभी वही है, उसके अलावा कोई काम नहीं किया? हाँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स में मुझे बताओ ज़रा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? हुँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, डॉट और अच्छा, और उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं? हाँ, उसके बाद हमारे पास इंटरनरी ऑपरेटर्स, इफ एल्स ही होते हैं हमारे पास। अच्छा, और बिट वाइज ऑपरेटर्स। हम्म, अच्छा, ठीक है। अभी ना हमारे पास ना एक लिस्ट होती है, चीजें, जैसे कि मैंने एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है, पता नहीं मैंने किसी ग्रुप में शेयर की थी। ग्रुप का नाम है 107 शायद। ये है। अच्छा, ये मैं ना आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे पास, हमारे पास ना ये लिस्ट है, HTML tags without form creation, group of input fields with form create, group of input fields। ठीक है, उसके बाद बटन टाइप है, बूटस्ट्रैप है, इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद फंक्शंस है, वेरिएबल है, डाटा टाइप है, डोम है। ये चीजें हैं हमारे पास, कौन किसके लिए? फॉर्म्स के लिए। मतलब अगर हमने एक वेबसाइट की स्टैटिकली, उसकी अगर हमने वो करनी हो ना, ऑथराइजेशन, मतलब कि लॉगिन पहले साइन अप करे फिर लॉगिन करे, उनके लिए ना ये चीजें आना लाजमी है, ये सारी चीजें। ये जावास्क्रिप्ट की अगर कहें तो वो ये कोई 0.05 या 0.6% है जावास्क्रिप्ट इसमें। ठीक है ना? कितने परसेंट है? 0.100 में से 0.5 या 6%। अच्छा, अब हमने HTML के एलिमेंट्स तो क्रिएट कर लिए हैं, ऐसे ही है ना? एलिमेंट्स यही है ना, सारे एलिमेंट, सारा डिजाइन हमने जो है वो क्रिएट किया हुआ है। दूसरा हमारे पास आ जाता है विदाउट फॉर्म क्रिएट ऑफ इनपुट फील्ड्स। हमने जो है ना वो फॉर्म के बगैर इनपुट फील्ड्स क्रिएट की हुई है ना, देख नजर आ रही है ना आप? ये ग्रुप एक इंटरप्रेट, जो इनपुट फील्ड का एक ग्रुप नजर आ रहा है आपको। एंटर नेम, ईमेल, उसके बाद एंटर योर, फिर ईमेल ही है, इसको चेंज करते हैं, एंटर योर पासवर्ड, और इसकी टाइप है टेक्स्ट। ठीक है, ओके। तो देखो हमने क्या किया है, विदाउट फॉर्म क्रिएट ग्रुप ऑफ इनपुट फील्ड्स। हमने क्या किया, एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है इनपुट फील्ड का, जो कि फॉर्म के अंदर नहीं है, फॉर्म के बाहर है। जैसे फॉर्म हमारे पास क्या है, ये इसको फॉर्म कहते हैं ना। कोई भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वो आपको फॉर्म देते हैं ना इनपुट फील्ड से भरा हुआ, जहाँ पे आप लिखते हो अपनी सारी की सारी डिटेल्स। ठीक है, और वो सबमिट कर लेते हैं अपने पास रिकॉर्ड, एज अ रिकॉर्ड के तौर पर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास वैसे ही एक फॉर्म क्रिएट है, लेकिन ये क्या है, फॉर्म टैग के बगैर क्रिएट किया हुआ है। इसके बगैर
फॉर्म टैग के बगैर। देखो इधर आपको कोई फॉर्म टैग नजर आ रहा है? नहीं ना आ रहा। अब हमने सिंपल क्या करना है, फॉर्म टैग के साथ क्रिएट करना है। अब देखो जैसे मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ मेरे पास रिक्वायर्ड नहीं है, अगर फर्ज करो मैं किसी इनपुट फील्ड को रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। हालांकि रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि पहले वो इस फील्ड को फिल करे, फिर ही हमारा कुछ ना कुछ कॉल हो, ऐसे ही है ना। ओके, तो बस मैंने इधर क्या करना है, ये मेरे पास फॉर्म है, एक डिव कंटेनर, इसको मैंने क्या करना है, फॉर्म के अंदर चेंज करना है बस। अब चेक करते हैं, अब मैं देखना है, इसको क्लिक करूंगा, हमारे पास आ रहा है। मैंने क्लिक किया, इनपुट फील्ड एक ही रिक्वायर्ड है, वैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, फॉर्म पे क्लिक करूंगा, फॉर्म हमारा सबमिट हो जाता है, रीलोड होती है ना पूरी एप्लीकेशन। देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एप्लीकेशन पूरी रीलोड होती है, सेम एज इट इज, सबको रिक्वायर्ड कर देंगे। डन है, अब चेक करते हैं, इसको क्लिक करता हूँ तो इधर मैं लिखता हूँ जी रिजवान, और मैं क्लिक करता हूँ, कह रहा है प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि इसकी टाइप क्या है, ईमेल। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ @gmail.com, पासवर्ड टेस्ट @123। अब देखो टाइप इसकी है पासवर्ड, लेकिन ये शो हो रहा है, पासवर्ड तो शो नहीं ना होता, तो इसका टाइप हम रखेंगे पासवर्ड। दोबारा से चलते हैं, तो मैं लिखता हूँ रिजवान, रिजवान @gmail.com, और इधर मैं लिखता हूँ test@123। तो मैंने टाइप उसकी पासवर्ड की है, तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, डॉट्स आ रहे हैं, सेम एज इट इज नंबर। अब मैं सबमिट करता हूँ, तो देखो फॉर्म सबमिट हो जाता है, और ये सारी हूँ। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा ना, तो लॉगिन पे भी हमारा बट जो है ना साइन अप, वो फंक्शन कॉल हो रहा होता है, ये फॉर्म। तो हमने ना बटन की टाइप्स होती हैं कुछ, जैसे कि देखो क्रिएट पता चल गया ना, फॉर्म विदाउट फॉर्म क्रिएट, विद फॉर्म क्रिएट, पता चल गया ना इनपुट फील्ड्स का। ऐसे ही हमारे पास बटन की टाइप्स होती हैं, बटन की टाइप्स हमारे पास, फर्स्ट करो एक फॉर्म है जिसके नीचे बटन लिखे हुए हैं दो, सबमिट और कैंसिल, दोनों अलग अलग परफॉर्म करेंगे ना। अब देखो हमने बटन को बताना होता है कि बटन आपने क्या करना है, आपने सबमिट करना है या आपने एज अ बटन के तौर पर ही लेना है। तो इधर इसके अंदर टाइप होती है एक, जिसके अंदर तीन चीजें हैं, बटन, रिसेट और सबमिट। अगर हमने फॉर्म सबमिट करवाना है तो हम इसका नया टाइप रखेंगे सबमिट। नीचे आ जाते हैं, तो फर्ज करो अगर मेरे पास एक और बटन है कैंसिल का, तो मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा, तो देखो अभी भी मेरे पास फॉर्म मेरे पास सबमिट हो रहा है, क्योंकि बटन की बाय डिफॉल्ट जो टाइप है वो क्या है, सबमिट। मैं टाइप इधर रख देता हूँ बटन। अब देखते हैं, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो फॉर्म उसको एज अ बटन ही कंसीडर कर रहा है, ठीक है ना। एक फॉर्म बटन को एज अ बटन ही कंसीडर कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे ये कोई ऑर्डर दे रहा है, जैसे कि साइन अप ऑर्डर देता है सबमिशन का, क्योंकि साइन अप की टाइप क्या है, सबमिट। क्लियर हुआ ये चीज, बटन की टाइप पता चल गई क्या होती है। अभी मुझे बताओ बूटस्ट्रैप का किसी को आइडिया है? थोड़ा बहुत है, बूटस्ट्रैप को सही किसको आइडिया है? किसी को भी नहीं? चलो बूटस्ट्रैप हम रहने देते हैं फिर, ठीक है। हम ये पहले फ्लो सीख लें, फिर बूटस्ट्रैप को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। अब आ जाते हैं जी इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का कोई इंट्रो करवा सकते हैं मुझे? हम्म, हम्म,
देखो जहाँ पे भी हमारे पास ना कोई भी चीज डायनेमिकली आ रही होती है ना, डायनेमिक और स्टैटिक का पता है किसी को? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डायनेमिक चीजें वो होती हैं जो कि ऑटोमेट होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक दराज एप्लीकेशन है, उसके अंदर क्या होता है, डाटा कोई ना कोई पीछे बैठ के एडमिन साइड या कोई एजेंट अपना डाटा ऐड कर रहा होता है। फर्ज करो मेरा नाम है रिजवान अहमद और मैं ये कर रहा हूँ, दराज में जाकर मैंने एक शॉप बनाई, ठीक है, जिसका नाम है आर आर के नाम से शॉप बन गई है। अब शॉप बनते ही मेरे पास उसके अंदर मैंने कोई चीजें भी तो रखूंगा ना, आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स रखूंगा ना। जैसे कि फर्ज करो मैं पाउच बेच रहा हूँ उधर, ठीक है, तो मैं पाउच के डाटा एंटर करूंगा। पाउच का डाटा कैसे, पाउच की इमेज, पाउच का नाम, पाउच के साइजेस, पाउच के कलर, कॉम्बिनेशन, सारी चीजें मैं ऐड करके अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मैंने अपलोड किया, वो मेरे पास कितनी लिस्ट हो रहा होता है, यूजर साइड पे। यूजर साइड ही है ना जो आप लोग यूज करते हो। आप इतना लेट क्यों आई? देखो जल्दी आया करो अपनी क्लास में। अच्छा, हमारे पास एक होती है एजेंट साइड, एक होती है यूजर साइड। यूजर साइड कौन सी होती है? जो कोई भी एक सिंगल रैंडम यूजर के लिए होती है, उसको शो हो रही होती हैं चीजें, जो कि कोई भी ऐड के थ्रू आ जाती हैं, कोई भी चीजें आ जाती हैं, वो यूजर साइड होती है। एजेंट साइड वो होती है, एजेंट वो होता है जो कि चीजें सेल कर रहा होता है। सेलर साइड से, सेलर साइड भी कह सकते हैं इसको। उसने चीजें अपनी लिस्ट की और वो शो किधर होती हैं, यूजर साइड पे। यूजर साइड क्या करता है, यूजर साइड पे अलग से फंक्शनैलिटी होती है, वो ऐड कार्ड करता है, फिर उसको जाके चेकआउट करता है, चेकआउट करते ही पेमेंट देता है और अपना ऑर्डर कंफर्म करवा लेता है। ठीक है ना? हमारे पास इसको कहते हैं डायनेमिकली वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट्स। और स्टैटिक वेबसाइट किसको कहते हैं? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी हमारे पास चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट होती है, जैसे विकीपीडिया है, हमारे पास है ना, इस तरीके से डिटेल प्रोवाइड करता है। इसको क्या कहते हैं? ऐसी वेबसाइट जहाँ पे कंटेंट वगैरह। जावास्क्रिप्ट हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए, रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जो कि दराज, जो कि क्या हो सकता है, एक वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का पता ना सबको? वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट बना सकते हैं हम उसमें, मतलब कि वर्डप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जो कि क्या करेगा, आगे आप अपनी जो है वो छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाने के काबिल होगा, अपने डोमेन पॉइंट करने के काबिल होगा। ये किसमें बना सकते हैं हम? जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट आप लोग क्या कह लो कि एक फंक्शंस का काम करती है, एक बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लंग्स है हमारे पास, हार्ट है हमारे पास, ब्रेन है, ठीक है, नोज है, आईज है, ये क्या कर रही है, फंक्शंस का काम कर रही है हमारे पास। और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है सबको? बॉडी में ब्रेन काम कर रहा है ना, ब्रेन के बगैर सारी चीजें फजूल है। ऐसे ही है ना, अगर आपका जो जिगर है या आपका कोई लंग्स है, ये क्या बहुत ज्यादा हेल्दी है, अगर आपका ब्रेन ही नहीं है किसी काम का, तो ये चीजें डेड ही है ना, इनको कोई ऑर्डर देने वाला ही नहीं है। ठीक है ना? ये चीजें डेड हैं, कुछ टाइम तक चलेंगी। फर्ज करो जब बंदा कोमा में चला जाता है, तो ऐसा ही होता है, कुछ इस तरीके से कंडीशंस होती हैं, ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, वो किसी को भी ऑर्डर देने के काबिल, हर चीज चल रही होती है, दिल चल रहा होता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। ऐसे ही है ना, ना बॉडी मूव ऑन करने किसी खाते की नहीं रहती बॉडी। ऐसे ही है ना, जब हमारा ब्रेन रिकवर होता है, फिर क्या होता है, उसके बाद जाके बंदा मूव ऑन करना शुरू कर देता है, उंगलियां हिलना शुरू कर देती हैं, हाथ हाथ पाँव जो है वो हिलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, जितनी ज्यादा जावास्क्रिप्ट हम ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, उतना क्या होगा, वेबसाइट हमारी डायनेमिकली हो जाएगी, डायनेमिक स्टाइल बन जाएगी।
जितनी कम होगी उतनी कम स्टैटिक साइट बनेगी, ज्यादा स्टैटिक साइट सॉरी। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कुछ चीजें होती हैं जैसे कि डाटा टाइप। डाटा टाइप का आइडिया है किसी को? यूनिवर्सिटी कौन कौन जा रहा है? कितने बच्चे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तकरीबन 6 बचे हैं। और ये सीएससी कर रहे होंगे। सीएस आप लोग क्या कर रहे हो? एआई के साथ। ठीक है। अब देखो, जिन्होंने सीएस पढ़ी है उनको तो डाटा टाइप का पता होगा शायद। डाटा टाइप का पता है ना? डाटा टाइप क्या होती है? टाइप ऑफ डाटा। जैसे कि नेम, नेम की डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग या करेक्टर। ऐसे ही है ना? मेरी फर्ज करो एज की डाटा टाइप क्या है? इंट। नंबर है ना? नंबर। उसके बाद इज एजुकेटेड की डाटा टाइप क्या है? इज एजुकेटेड के अंदर क्या होता है भला? ट्रू फॉल्स, बूलियन, नॉट और यस, जो भी है बूलियन, ट्रू फॉल्स होता है बूलियन। उसके बाद हमारे पास और आ जाती है फ्लोट। पॉइंट्स में कोई भी वैल्यू जो पॉइंट में उसको फ्लोट कहते हैं। अच्छा, नल। नल मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। अनडिफाइंड, जो डिफाइन ही ना हो। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बताओ। ऑब्जेक्ट भी एक डाटा टाइप है। अच्छा, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? किसी भी चीज को। देखो, एक ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी आइटम, कोई भी क्लास, कोई भी गाड़ी, कोई भी इंसान, कोई भी मोबाइल, कोई भी लैपटॉप। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट। लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन बॉडी एक ऑब्जेक्ट है। आप हॉस्पिटल जाते हो, आपको वो कहते हैं कि पेशेंट, पेशेंट नहीं कह रहे होते, वो कहते हैं ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में ना ये इश्यूज हैं, कहते हैं ना वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट का नाम, मॉक डाटा इसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड, उसका मोबाइल, उसकी सारी चीजें आ जाती हैं किसमें? ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। इसका मतलब समझे हो आप? ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डाटा टाइप ऐड हो सकते हैं। ऐसे ही है ना? मल्टीपल डाटा टाइप ऐड हो सकते हैं, जैसे कि नेम, एज, नंबर, जो भी है, सारी की सारी डाटा टाइप किसमें ऐड हो सकती हैं? ऑब्जेक्ट में। अच्छा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने ना जूम इन जूम आउट करना है चीजों को। एक हमारे पास है एजुकेशन सेंटर, स्कूल है। स्कूल के अंदर है एक मल्टीपल क्लासेस। मल्टीपल क्लासेस के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। अब मल्टीपल स्टूडेंट के आगे मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं। जरा समझने की कोशिश करो। आप लोग अल्फा आए, आप इधर काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे ही है। आप उनमें से एक इंस्टीट्यूट में आए, उनमें आपकी एक क्लास है। ठीक है। जिनका नाम है 10107, 9 है बल्कि, 109 आपकी क्लास का नाम। अब आपकी क्लास एक काम करेगी एरे का, लिस्ट का काम करेगी, जिसके अंदर मल्टीपल कौन से हैं? ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। मतलब कि हम क्लास, हम जो स्टूडेंट हैं, हम इनमें ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। इनमें जो चेयर हैं, ये भी ऑब्जेक्ट पड़ी है। इनमें जो लाइट्स हैं, ये भी ऑब्जेक्ट पड़ी हुई हैं। अपने अपने एंड से डाटा जो है ना, ये क्लास की बेस पे चेंज होती है। जैसे कि स्टूडेंट की क्लास, तो स्टूडेंट की क्लास में क्या होगा? भाई मैं टेबल का नहीं पूछ रहा, आप डेटाबेस में पहुंच गए हो। अभी मैं पूछ रहा हूँ, जो हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट की क्लास, सिंपल जो रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। स्टूडेंट की क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट होंगे ना। एक क्लास में एक स्टूडेंट तो नहीं ना होगा, एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट होंगे। मतलब कि हमारे पास जो एक क्लास है, ये किसका काम कर रही है? लिस्ट का,
ऐसे ही है ना, लिस्ट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। अब हर एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, ऐसे ही है। अगर मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मतलब एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाऊँ, जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट बनेगी, मैं उसमें कहूँगा हर बच्चे का ना नेम और एज जो है ना वो लिख लो। आप क्या करोगे, एक पहले अगर मैं कहूँगा ना सिर्फ नेम लिख लो, आप क्या करोगे डायरेक्टली नंबर 1 पे ये नेम है रिज़वान, नंबर 2 पे अली, नंबर 3 पे अहमद, नंबर 3 पे इकरा, जो भी है नाम व्हाटएवर जो भी, ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, सब बच्चों के ना फ़ोन नंबर, नेम और एज ये गेट करने हैं। तो आप क्या करोगे, कॉलम बनाओगे। कॉलम बना के ऊपर लिखोगे नेम, एज और फ़ोन नंबर, 3 बना दिए। फिर आप नंबर साइड पे नंबर्स दोगे। नंबर 1 पे भी लिखोगे नेम रिज़वान है, फ़ोन नंबर इसका ये है, एज है इसकी 22 जो भी है। सबका 1 बाय 1 जैसे चीज़ें अपडेट होती जाएँगी, आप उसमें और कॉलम ऐड करते जाओगे। ऐसे ही है। इसका मतलब है कि एक लिस्ट है क्लास, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट में से किसी मैं एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने यूज़ कर लिया अपने आप को। अब मेरे पास मल्टीपल डाटा टाइप है मेरी, मेरा नाम है, मेरी एज है, मेरा जो है वो फ़ोन नंबर है, मेरा जेंडर है, सारी चीज़ें मेरे पास मेरी अपनी मेरे एक ऑब्जेक्ट की हैं। इसका मतलब है कि एक क्लास के अंदर हर ऑब्जेक्ट की ये चीज़ें हैं। ऐसे ही है ना, अगर हम जो ह्यूमन की क्लास में बैठे हुए हैं, तो ह्यूमन की क्लास के अंदर ज़ाहिर-सी बात है कि सबकी जो फ़र्ज़ करो मैं किसी का नेम मैं इधर किसी का व्हीकल नंबर तो नहीं ना चेक कर सकता, ह्यूमन की क्लास में, नहीं ना कर सकता, है ही नहीं है। मॉडल टाइप भी नहीं मैं चेक कर सकता, ह्यूमन की क्लास में, ऐसे ही है ना? ये चीज़ें मैं व्हीकल की क्लास में चेक करूँगा, गाड़ियों की क्लास में, ऐसे ही है ना? स्टूडेंट की क्लास में मैं चेक करूँगा रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट फ़ोन नंबर, ये चीज़ें मैं चेक करूँगा। ऐसे समझ आई कि नहीं? ओके, तो ना हमारे पास ना 2 टाइप की डाटा टाइप होती हैं। एक होती है प्रिमिटिव और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा बता सकता है कोई? डाटा टाइप होती हैं जो कि हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू असाइन करती हैं। जैसे नेम, जैसे हमारे पास है एज, डायरेक्टली इज एजुकेटेड इज इक्वल टू टू ऐसे ही होगा, नेम इज इक्वल टू एज इज इक्वल टू 22, डायरेक्टली वैल्यू असाइन हो रही है। इसको नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन सी होती है, जिसमें डायरेक्शन असाइन होती है। रेफरेंस, लेट ए इज इक्वल टू 10 और लेट बी इज इक्वल टू ए। तो मुझे बताओ, जो ए है इसकी डाटा टाइप क्या होगी और बी की डाटा टाइप क्या होगी? लेट ए इज इक्वल टू 10, लेट वाई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए। अब मुझे बताओ, इनमें से कौन सी प्रिमिटिव है और कौन सी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है? सेकंड वाला नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है? अगर मेरी वैल्यू जो है इधर मैं चेंज करूंगा तो बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस बेस, रिलेशन बना हुआ है इनका, रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं बी को जैसे मर्जी चेंज करी जाऊं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है ना? अगर मैं इधर a प्लस 10 कर दूं, तो मुझे बताओ a की वैल्यू 20 होगी? नहीं होगी, a की वैल्यू 10 ही रहेगी। a के अंदर प्लस हो रहा है 10, वो b की असाइन होगा। समझ आई मेरी बात की? देखो, ये है प्रिमिटिव और ये है नॉन प्रिमिटिव। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट और एरे होती है नॉन प्रिमिटिव, ऑब्जेक्ट और एरे।
ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डाटा टाइप आते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं होती उसमें, उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होना पड़ता है पहले। ऐसे ही है ना। अब देखो मैं इधर ना सबसे पहले डाटा टाइप लिखता हूँ, जैसे कि नेम में लेट नेम इज इक्वल टू रिजवान, लेट एज इज इक्वल टू 22, लेट जेंडर इज इक्वल टू, बल्कि जेंडर की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू फॉल्स, लेट वेट इज इक्वल टू 0.78, इतना भी कर लो, ठीक है ना। इनको मल्टीपल डाटा टाइप आ गई है, नेम एज इज एजुकेटेड, सबके देखो स्ट्रिंग आ गई है, नंबर आ गई है, बूलियन आ गई है, फ्लोट आ गई है। ऐसे ही है ना। ओके, तो रिजवान के पास नेम एक है, रिजवान की एज एक है, रिजवान इज एजुकेटेड है या नहीं, रिजवान का वेट कितना, एक ही है, मल्टीपल नहीं ना हो सकता। अगर मैं नंबर्स, तो बताओ, तो मैं इधर क्या करूंगा, एरे बनाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, मैं लिखूंगा नंबर फर्स्ट, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो अस्सलाम। जी सर की स्क्रीन शो हो रही है किसी को? सर है ही नहीं, क्लास में नहीं है, सर का नेट नहीं आ रहा। हाँ अरे वो ठीक है।
स्टूडेंट ऑनलाइन है इनको स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा मेरी बात सुनो आप लोग, ये आप लोग पता चल गया आप लोगों को? इनमें मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट कैसे? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है ना। वेट, इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी है? प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव कौन सी है? ताकि ना आपकी प्रैक्टिस हो। ये जावास्क्रिप्ट हमारे लिए बहुत जो है ना मेन चीज है। इसके ऊपर जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो उतना ज्यादा फोकस करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने लैपटॉप ऑन करो और ये बनाना स्टार्ट करो। जो स्टूडेंट ऑनलाइन बैठे हुए हैं ये भी। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है ये अपना अपना ना इसकी प्रैक्टिस करो।
ये डेटा टाइप्स की अपने अपने एंड से बनाना स्टार्ट करो मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ। सर इसका यूजर एंड से क्या भी हुआ है, क्योंकि आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई थी, क्या हमें कह रहे हो पता आप? नहीं चला क्या किया। हमें पता नहीं चला लेट एज 22 के बाद आपने क्या किया। एज 22 ये थी, जैसे कि इज एजुकेटेड फॉल्स होगी, वेट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा वैल्यू और उसका यूनिट। इसी तरीके से एक बंदा है, अगर उसके फोन नंबर है तो वो मल्टीपल होंगे, जैसे फोन नंबर 1, फोन नंबर 2, फोन नंबर 3, तो वो एरे के अंदर आएंगे। ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है, ये नॉन प्रिमिटिव डाटा है, और ये हमारे पास जो ऊपर आ रही हैं चीजें, ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप है। बस यही है। जी ठीक है। क्या इसके बाद क्या करना है, कर लिया आपने? देखो, अभी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो उनको भी सेम पेज पे आने दो, ठीक है? हाँ, तो वो एट द एंड हमने वही करना है, एट द एंड वही पहुंचेंगे। अब बना लो अगर बनानी आती है इस तरह की एग्जांपल्स। आप अपने लैपटॉप पे क्यों नहीं कर रही? अभी ऑन भी नहीं होगा। बना लिया आपने? चलिए आपने लेट नेम के साथ स्टार डाला हुआ है। किसके साथ? ये टॉप पे लेट नेम इज इक्वल टू रिजवान, इसके साथ स्टार है ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये नेम के स्टार साथ। नहीं है, एन ये ए एम। इसकी बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा वो आपने हाईलाइट किया हुआ था ना, वो ऐसे लग रहा था स्टार। ये क्वाड्स हैं, इसको कहते हैं वो ठीक। इन्वर्टेड कॉमास। ठीक। ये स्ट्रिंग को प्रेजेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट में।
वेरिएबल्स का पता है किसी को? वेरिएबल्स अभी हमने क्रिएट किए हैं वेरिएबल। लेट लेट एक वेरिएबल है। देखो ये जो चीजें हैं ना, ये आप लोग खुद से करके आनी थी, मैंने कहा था आपको। अपने ऑपरेटर भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़े। लेट हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप होती हैं। 3 किस्म के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास है लेट, कॉन्स्ट और वार। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, लेट, कॉन्स्ट और वार। LETCONST, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, और तीसरा हमारे पास होता है वार, VAR। ठीक है, अब इनमें डिफरेंशिएट आप लोगों ने ढूंढ के लाना है कि ये क्या होता है, इनमें फर्क क्या होता है, ये 3 क्यों है, एक भी तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और देखो अभी हमारे पास काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। हमारे पास एरे हमारी क्लियर हो गई है, इधर हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया है, हमारे वेरिएबल्स क्लियर हो गए हैं एक ही चीज के अंदर। अब हमारे पास पीछे रह गई चीजें, फंक्शन। तो फंक्शन को आज ही कर लें या कल की क्लास में रखें? आज ही कर लेते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा ही था डाटा टाइप्स, ऐसे ही है ना। फंक्शंस, कोई बता सकता है फंक्शन क्या होते हैं? मुझे रियल वर्ल्ड में एग्जांपल बताओ, फंक्शन क्या होता है? हम्म, हाँ बिल्कुल। और बताओ, आप लोग बताओ भाई, फंक्शन क्या होते हैं? कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल दो ना मुझे कोई। स्क्रीन मैंने खुद ही बंद की हुई है। ऐसे ही है। अब देखो, आप लोगों ने एग्जांपल दी कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारे पास, फर्ज करो एक गाड़ी का इंजन है, उसका काम करता है, सही है। अब गाड़ी के इंजन के अंदर कितनी ज्यादा चीजें होती हैं, नेस्टेड फंक्शन होते हैं ना, उसके अंदर भी छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, वो मिलते हैं तो एक बड़ा फंक्शन बनता है। अब ये गाड़ी का इंजन और गाड़ी की बाकी चीजें मिलती है तो वो एक प्रोग्राम बनता है, गाड़ी। ऐसे ही है ना। एक फर्ज करो रियल वर्ल्ड एग्जांपल दो, तो एक शादी की एक एग्जांपल ले लेते हैं। शादी पे जो इवेंट होता है उसकी एग्जांपल लेते हैं। तो इवेंट के एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, ऐसे ही है ना। अब एक फर्ज फर्ज करो हमारे पास है मेहंदी या फिर वलीमा, या कोई भी ऐसा कोई फंक्शन है, जो एक एज अ प्रोग्राम के तौर पे 3 प्रोग्राम होते हैं ना, मेहंदी, बारात और वलीमा, ऐसे ही है। मेहंदी के प्रोग्राम के अंदर कितने फंक्शंस होते हैं? डिपेंड करता है। ऐसे ही है ना, जितने मर्जी फंक्शन ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही है, मल्टीपल टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे पास। खाना बनाना, खाना सर्व करना, ठीक है, फिर वापस जो प्लेटें हैं उनको कलेक्ट करना, ये फंक्शंस हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, ये एज अ फंक्शन के तौर पे ही काम हो रहे होते हैं। अब एक गाड़ी का इंजन है, गाड़ी के इंजन के अंदर गाड़ी के इंजन के अंदर छोटी छोटी चीजें मिलती हैं तो एक इंजन बनता है ना। बाइक का इंजन है,
छोटी-छोटी चीज़ें बनती हैं, तो ही छोटी-छोटी वो होती है हमारे पास बिरारियाँ होती हैं, ठीक है? जो कि मिलती हैं और क्या होता है, हमारे पास एक इंजन बनता है, ऐसे ही है जो पावर जनरेट करता है। ऐसे ही हमारे पास वेबसाइट के अंदर फंक्शंस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, छोटी-छोटी प्रोग्राम, छोटी-छोटी लाइन ऑफ कोड जो है, वो लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन जनरेट होता है। डिपेंड करता है कि फंक्शन को किस-किस चीज़ की ज़रूरत है। फर्ज़ करो लाइट ऑन और ऑफ का एक फंक्शन है। हमारे पास फंक्शन के अंदर क्या होगा, पहली दफ़ा ट्रू होगी वैल्यू, दूसरी दफ़ा फ़ॉल्स होगी। पहली दफ़ा ट्रू, फिर फ़ॉल्स। ट्रू जब क्लिक होगा, ट्रू हो जाएगा। फिर दोबारा क्लिक होगा फ़ॉल्स। क्लिक ट्रू, क्लिक फ़ॉल्स। क्लिक ऐसे ही है ना, टॉगल होता रहेगा। ऐसे ही हमारे पास गेर गेट ओपन और क्लोज़ का एक फंक्शन है। मैंने फंक्शन ओपन को कॉल किया तो गेट ओपन, मैंने फंक्शन क्लोज को कॉल किया तो गेट क्लोज। अब इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो रही होती है, ठीक है? एक हमारे पास वेरिएबल है जिसका नाम क्या रखें हम, ओपन या फिर इज विजिबल या फिर इज ओपन। इस तरीके से वेरिएबल का नाम रख सकते हैं ना। इज ओपन का मतलब है ट्रू या फॉल्स, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इज ओपन फॉल्स होगा। ऐसे ही है, जैसे ही हमने फंक्शन ट्रू मतलब फंक्शन डोर ओपन को कॉल किया तो क्या हुआ, वो वेरिएबल अपडेट होकर किस में चला गया, ट्रू में चला जाएगा। फिर से दूसरा फंक्शन हमारे पास है गेट क्लोज का, उसको मैं कॉल करूंगा तो वेरिएबल किस में चला जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास टॉगल होता रहेगा। ऐसे ही है ना, अक्सर आप लोगों ने मोटरवे पे सबने सफर किया हुआ है, सबने किया हुआ है ना, वो टूल प्लाजा का देखा हो, वो ना उनका आगे जो होता है ना, वो रोकने का जो उनके पास जो स्ट्रैप लगा होता है सामने, बटन क्लिक करते हैं स्ट्रैप ऊपर चले जाता है, बटन क्लिक करते हैं स्ट्रैप नीचे आ जाता है। ऐसे ही है ना, जो कि गाड़ियों को रोकता है। पार्किंग दौरान भी लगी होती हैं चीजें, ठीक है? अब वो क्या होता है, हमारे पास ऐसे ही फंक्शन होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं हमारे पास। क्लिक करते हैं तो हमारे पास फंक्शन कॉल होता है, स्ट्रैप ओपन का स्ट्रैप ओपन हो जाता है हमारे पास। जैसे ही हमारे पास फंक्शन क्लोज काम करता है तो क्या होता है, हमारे पास स्ट्रैप क्लोज काम करना शुरू कर देता है, क्लोज हो जाता है। ऐसे ही है ना, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं और दो बटन बनाते हैं साथ, ठीक है? ओके, टेस्टिंग। अब इसके अंदर ना लेट इज ओपन इज इक्वल टू फॉल्स, मैंने वैल्यू साइन की लेट इज ओपन फॉल्स। अब मेरे पास दो फंक्शन बनाऊंगा, मैं फंक्शन लिखूंगा और ये मेरे पास फंक्शन क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैं लिखता हूँ डोर ओपन। अच्छा, हमारे पास है डोर ओपन का फंक्शन है और दूसरा क्या होगा, डोर क्लोज।
किया हुआ है मतलब वेरिएबल का नाम है इज ओपन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है डोर ओपन और डोर क्लोज, दो फंक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास ना ट्रू, और इधर हमने क्या करना है, इज ओपन सर हेलो हेलो। चेक करते हैं हम। ये जावास्क्रिप्ट फाइल को चेक करते हैं साइन अप फाइल में। और इधर दो बना देते हैं, एक का नाम रखते हैं डोर ओपन, दूसरे का नाम रख देते हैं डोर डोर क्लोज। डोर ओपन पे बटन कौन सा फंक्शन कॉल करें, डोर ओपन का, इसी तरीके से डोर क्लोज का डोर क्लोज पे चेक करें। सर ये फंक्शन आप कल दोबारा पढ़ा दें। आप कह सकते हैं बस तक हो गया, मैं समझ नहीं आई। हेलो देखो ये हमारे पास अपडेट, ये हमारे पास अपडेट हो रहा है, लेकिन किसके अंदर अपडेट हो रहा है, सिर्फ फंक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ कंसोल इज ओपन, आगे मैं लिख देता हूँ डोर ओपन, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ इज ओपन डोर। अब इसको करवाते हैं प्रिंट। तो इज ओपन बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स, क्योंकि हमारे सारा कोड एक दफा चला है ना। अब मैं जैसे ही डोर ओपन को क्लिक करूंगा तो देखो डोर हेलो ओपन हो गया ट्रू, ऐसे ही है। डोर क्लोज को क्लिक करूंगा तो डोर हेलो। क्लोज फॉल्स। देख रहे हो क्या कह रहे हो आप। सर आपकी हमें ना समझ नहीं आई अब ये, जब आपने फंक्शन क्रिएट किया ना उसके बाद ये से आपकी इंटरनेट स्क्रीन है। स्टक हो गई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमें कल ये सिखा दें यहाँ पे। आज आपका इंटरनेट इशू बहुत कर रहा है। इंटरनेट इशू चल रहा है इस वजह से अभी शायद नहीं आएगा, क्योंकि पर्सनल मैंने कर लिया अपना। अच्छा, अभी ना हमने दो फंक्शंस बनाए हैं जिसके अंदर क्या है, एक हमने वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू क्या है, फॉल्स, सब समझ लो, ठीक है। और दो फंक्शन है, एक का नाम है डोर ओपन और दूसरे का नाम क्या है, डोर क्लोज, ठीक है। लास्ट पे हमने क्या किया हुआ है, एक कंसोल करवाया हुआ है, ठीक है, जो कि मेन है हमारे पास। अब देखो जैसे इसी तरीके से जो है वो HTML फाइल के अंदर जाके दो बटन बनाए हैं जिसका नाम है डोर ओपन और डोर क्लोज,
अब मैं चलता हूँ अपने साइन अप पे, ये मेरे पास डोर ओपन और डोर क्लोज। अब मैंने क्या किया, डोर ओपन का फंक्शन डोर ओपन के साथ लिंक कर दिया, डोर क्लोज का बटन डोर क्लोज के साथ लिंक कर दिया। अब जैसे ही मैं डोर ओपन पे क्लिक करता हूँ तो वो अपने हिसाब से उसको ट्रू कर देता है, क्योंकि हमने उसके अंदर उसकी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, इज ओपन इज इक्वल टू ट्रू। इसी तरीके से अगर मैं डोर क्लोज को क्लिक करता हूँ तो डोर क्लोज हो जाता है फॉल्स। तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इज ओपन इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब अगर हमने इसको अपडेट देखना है, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो है कंसोल ये अपडेटेड हो, तो मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा रिजल्ट। ठीक है, अब इस रिजल्ट को मैं क्या करूंगा, कंसोल करवाऊंगा इज ओपन अब चेक करते हैं। अब इस रिजल्ट को क्या करते हैं, इधर कॉल करते हैं। डोर ओपन का जो है वो कॉल होगा, वो क्या करेगा, इस ओपन को क्या कर देगा, ट्रू। ऐसे ही है, और साथ ही रिजल्ट को कॉल कर देगा। रिजल्ट क्या है, ये इसके अंदर इस ओपन कॉल हो रहा है। अब चेक करते हैं इसको।
ठीक है, ताकि अगर आपको क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप अपने एंड से कोई यूट्यूब वीडियोस देख के इसको कवर कर लो। ठीक है, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इनको इंटरनेट का इशू है आज की क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो हम कल इसको जब आएंगे ना तो इसको दोबारा से रिपीट कर लेंगे एक दफ़ा। ठीक है ना, कल की क्लास के अंदर, और फिर उसके आगे हम करेंगे। ठीक है, अभी सर आप मेरा लोग क्वेश्चन अटेंडेंस है मार्क ये कर लो। आपसे। जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर इमेज हीरो सेक्शन में स्लाइडर भी लगा होता है, इमेज स्लाइडर, वो नहीं आपने हमें बताया कि वो कैसे साइनल, लगाना है, इमेज स्लाइडर। यूट्यूब से ही करना होता। देखो, अगर आपने यूट्यूब से करना है ना तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, आप क्लास लीव कर सकते हो और आप कोर्स भी छोड़ सकते हो, और मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ कि आप कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे। ठीक है ना, मैं अगर जो भी आपको पढ़ाता हूँ ना हेलो। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि यूट्यूब से हमने उठाई होती है, या कोई भी ऐसी, आप कोई भी ऐसी चीज़ मुझे दिखा देना कि जो यूट्यूब से हमने पिक की हो। ठीक है ना, हर चीज़ हम अपनी क्रिएट कर रहे हैं, और मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको हर एक इनपुट फील्ड का पता हो, उसमें वैल्यूज़ कैसे अपडेट होती हैं, वेरिएबल्स कैसे अपडेट होते हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा होता हूँ। ठीक है ना, अगर आप यूट्यूब पे सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो लिमिटेड है। जैसे आप लोगों ने लेआउट सीखा है, लेआउट के अंदर सीखने से आपको ये पता चला कि आप डिफरेंट टाइप की वेबसाइट बना सकते हो, ना कि एक लिमिटेड एक वेबसाइट या 2 वेबसाइट। ऐसे ही है, अगर आप यूट्यूब पे जाके सीखते हो, अगर आप यूट्यूब से जाके सीखते हो तो आप एक लिमिटेड एक एरिया के तहत रहोगे, जो कि आपको काम भी नहीं आएगा आगे। ठीक है ना, आप यूट्यूब से सीखो, आप जीपीटी से सीखो, जब तक आपको माहौल और आपके ऊपर जो टफ टाइम है वो नहीं आएगा ना, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। और मैं आपको डायरेक्टली इसका लिंक भी दे सकता हूँ, W3 स्कूल, सारे HTML के टैग पढ़े हैं, सारी जावास्क्रिप्ट हेलो। लिखी पड़ी है उधर। ठीक है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। सर आप सही कह रहे हैं। मुझे बस ये बता दें कि अभी इमेज स्लाइडर का रह गया है, जो उसमें हीरो सेक्शन जो होता है, इमेज स्लाइड कैसे ऐड करते हैं, और जो सेक्शन हो उसके सेक्शन के अभी अंदर वो, बैकग्राउंड इमेज लगाना। देखो जी जी। देखो मेरी बात सुनो, एक बात, जो इमेज स्लाइडिंग वो हम बाद में सीखेंगे जब जावास्क्रिप्ट में आगे चले जाएंगे, जब वो कोई फ्रेमवर्क पे जाएंगे। अभी आप लोग बेसिक जो है ना डिज़ाइन बनाना सीखो, फॉर्म्स बनाना सीखो, जावास्क्रिप्ट की जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ ये करना सीखो। ठीक है। और देखो, जो मैं समझाता हूँ ना, वो जाके एक दफ़ा यूट्यूब से भी चीज़ें देखा करो, यूट्यूब से देखा करो, जीपीटी से जाके सर्च किया करो, गूगल पे जाके सर्च किया करो। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाके सर्च किया करो। ठीक है ना, फर्ज करो मैंने आपको डाटा टाइप पढ़ाई है, आप जाके कोड विद हैरी यूट्यूब की एक वीडियो है, कोड विद हैरी थापा टेक्निकल, पता नहीं कितने ज़्यादा हैं, कोड स्पेस, उनमें से किसी की भी एक जाके वीडियो देख लेना, ताकि ना आपको जो 70-80% क्लियर है वो आपको 100% चीज़ें क्लियर हो जाए। जी ठीक है ना, सर वो आप सही कह ऐसे रहे ही हैं, होता लेकिन है। उसमें ना, जी जी, और उसमें भी जब फंस जाते हैं जब फिर तक आप इसकी नजायज प्रैक्टिस नहीं चीजें करोगे, देख लेते हैं। तब तक आप कोई कुछ भी क्लियर नहीं होगा। प्रैक्टिस लाजमी है साथ साथ। अच्छा, आप ना अटेंडेंस मार्क करवा लो, फिर हम क्लास जो है ना एंड करते हैं। 109 है ना, ऐसी है ना? आप अटेंडेंस लास्ट टाइम में किसने मार्क की थी? सर एक और चीज आपको बतानी थी। जी जी। ये सब बच्चों से भी पूछना, मैंने ना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उसके अंदर लेक्चर सेव किए हैं, तो अभी मैंने हम्म। प्राइवेट रखे हुए हैं, तो बाकी सब बच्चों से पूछ लें, इजाजत ले लें कि पब्लिक कर दूं या प्राइवेट ही रहने दूं, अगर किसी को इश्यू नहीं है। पब्लिक सिर्फ कर दो, लेक्चर सेव करने की कोई जरूरत मसला नहीं। होगी। जी जी। ठीक है।
अच्छा आप अटेंडेंस मार्क करवा लो पहले, आप अटेंडेंस मार्क कर दो, ये लो। अस्सलाम ये जो ऑनलाइन हो क्या नाम है इब्राहिम इसमें मेरा इसमें ना मेरा थोड़ा रिसाइड फॉर्म यू कैन गो भाई 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 मुझे पता है स्टार्ट सिस्टम करते हैं हसन सईद इधर ही है ओके प्रेजेंट चुप हो जाओ सैयद उस्मान उल हसन ऑनलाइन में होगा चेक लेना यार चेक मैसेज कर ले ग्रुप में मुजम्मिल सलीम प्रेजेंट भाई भाई सैयद उस्मान उल हसन प्रेजेंट है ऑनलाइन में यस सर। एक्टिव है मुझे नहीं पता रिहान कहाँ है ये मजीद है यार तुम्हें चला तो प्रेजेंट सैयद उनैन रजा देन मोहम्मद अनस है प्रेजेंट मीनित में ये होगा ऑनलाइन ठीक है असद अली प्रेजेंट असद अली प्रेजेंट है सैयद फसीर ओके सैयद फसीर रजा है ऑनलाइन में मुदस्सिर ये नहीं है बोल नहीं रहा है हसीब प्रेजेंट है मानू सलीम ऑनलाइन में है अब्दुल राफे मोहम्मद अब्दुल राफे प्रेजेंट भाई, ऑनलाइन में प्रेजेंट। राफे प्रेजेंट है हाँ जी भाई, ऑनलाइन क्लास में हूँ, प्रेजेंट हूँ। ओके बोला करो भाई 3 सैयद दफा तो एराब बोल खान लिया। माइक बंद है एराब खान है मुजीज रजा यार कोई ऑनलाइन प्रेजेंट प्रेजेंट मुहसिन अब्दुल रहमान रिहान तो प्रेजेंट था ये इसको मैं बोलता रहा ये कुछ बोल नहीं रहा था सैयद वसीर रजा देखना उस्मान उल हसन ये एब्सेंट है अच्छा ये मुदस्सिर चेक कर लेना अरे ये सैयद उस्मान उल हसन है प्रेजेंट उधर ऑनलाइन में जो नहीं बोलेगा वही को मैं कर दूंगा फिर एरा खान एब्सेंट है ना इसके बाद अब्दुल रहमान देख लेना चेक कर ले सही एब्सेंट है एक सब्र करो अब्दुल हसन हुसैन के
ऑनलाइन है। उसके बाद देख लेना अब्दुल मजीद तो प्रेजेंट होता है, इसने कहाँ जाना। अरूज फातिमा, आयशा इकबाल ऑनलाइन में एब्सेंट है, इसका क्यों आज लगा है? अच्छा, कश्यप किधर है, ऑनलाइन में या नहीं? एब्सेंट है ना, क्यों मसला है? अहमद अली कौन है? अच्छा, अरूब इरफान, साहिबा शहजादी, आगे शबाना शहबाज एब्सेंट है, जी सर वो चेक किया है। राना मसूद, मशहूद है, कौन है? नहीं एब्सेंट है। कहाँ है असद अली? असद अली ऑनलाइन में। हाँ मशहूद एब्सेंट था ना, सर को देना ही है।